नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मीन राशि वालों के लिए ये बताने जा रही हूँ कि मंगल देव जो ग्रहों के सेनापति हैं उनका उनके राशि परिवर्तन से उनका मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस क्षेत्र से उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, कहाँ उनके कार्यों को ठीक करेंगे, धन की स्थिति उनकी कैसी रहेगी, भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी और कर्म की स्थिति कैसी रहेगी, किस तरह से वहां पर तरक्की होगी या कोई डर लगेगा, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जहाँ 12 का अंक लिखा है ये जन्म कुंडली का लग्न स्थान माना जाता है। तो 12 का मतलब है मीन राशि। आपकी कुंडली में 12 अंक में कहीं भी चंद्रमा लिखा हो सकता है। अगर वो यहीं लिखा हुआ है 12 भी यहीं है आपके और चंद्रमा भी है, तो आपका मीन लग्न भी है और मीन राशि भी है। बहुत सारे लोगों का वही होता है कि एक लग्न भी वही होता है और राशि भी वही होती है। और अगर आपकी कुंडली में 12 अंक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, मतलब किसी में भी 12 अंक है और उस पर चंद्रमा उसके साथ में है, तो आपकी ये मीन राशि है। अब ये जो राशिफल है वो मीन राशि वालों के लिए है या मीन लग्न वालों के लिए है, जिनकी मीन लग्न है, जिनका यहाँ पर केवल 12 नंबर है, चंद्रमा नहीं है। तो मीन का मतलब होता है मछली। इसका जो साइन होता है वो 2 मछलियां हैं जो अपोजिट दिशा में अपना चेहरा करे हुए हैं। अब मीन राशि क्या है, ये भी देवगुरु बृहस्पति की अंतिम राशि है। एक तो उनकी भाग्य भाव में पड़ती है और एक उनकी लास्ट के खर्च भाव में पड़ती है, यानी कि ये इनकी काल पुरुष की अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है। मीन जल तत्व राशि है। मछली कहाँ रहना पसंद करते हैं? जल में। इनका स्वभाव कैसा होता है? क्योंकि मछलियों को आपने देखा होगा कि कभी भी वो ऐसा नहीं लगता कि आराम से सोई हुई है, मतलब बहुत कम रेस्ट करने में लगता है, वो हर समय फुदकती रहती है, बेचैनी सी रहती है उनके मन में, चंचलता रहती है उनके मन में। ये जल तत्वीय राशि है, तो भावनाओं से ओतप्रोत है, इमोशंस ज्यादा होते हैं। इनमें जो है धैर्य की कमी होती है। जैसे धनु राशि वालों में धैर्य बहुत ज्यादा होता है तो ये भी देवगुरु की राशि, पर धनु राशि वालों में धैर्य ज्यादा होता है, मीन राशि वालों में धैर्य की थोड़ी कमी होती है। भावनाओं से ये ज्यादा लबालब रहते हैं और कोई भी डिसीजन में लेने में इनका भावनाओं का ज्यादा रोल होता है। तो इस तरह मीन राशि वाले लोग होते हैं। वैसे इमोशनल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, भावनात्मक होते हैं। अब यहाँ पर मीन राशि में इनके शनि बैठे हैं। तो शनि जब राशि पे आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी 7.5 चल रही है, यानी कि आपके लग्न में ही शनि आ गए हैं, यानी कि आपके सिर पे शनि आ गए हैं। अब सिर पे जब शनि आते हैं तो गलत डिसीजन करवाते हैं। अब शनि एक प्रैक्टिकल ग्रह और बहुत गंभीर ग्रह, बहुत मेहनती और कर्मठी ग्रह, डिसिप्लिन में रखने वाला ग्रह। और हम क्या है, मीन राशि वाले क्या होते हैं? भावना। वो भावनाओं से चलते हैं। अब भावनाओं के ऊपर अगर कोई डिसिप्लिन बैठ जाए कि तुम्हें ऐसे उठना, ऐसे करना, इमोशंस के ऊपर, तो या बहुत मेहनत करनी है, इस समय से ऐसे करना है, तो मीन राशि वालों के लिए वो अपने मुश्किल होता है। हाँ, वो अपने दिल के, अपने भावनाओं के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से काम करने वाली राशि है। और यहाँ कोई कठोर ग्रह आके बैठ जाए, यानी कि आपके सिर पे ही कोई ऐसा बैठ गया है कि ऐसे करो, ऐसे करो, डंडा लिए बैठा है, तो आपके जीवन में डर बैठ जाता है। तो इस समय आपको शनिदेव ने काफी समय, 1.5 साल 2.5 साल से परेशान कर रखा है और अब तो ये चरम पे है। तो आपकी तकलीफें तो बहुत बढ़ी हुई हैं मीन राशि वालों। आपकी मानसिक, मन के ऊपर ही, हृदय के ऊपर ही शनिदेव बैठ गए हैं। आपकी मानसिक स्थिति मतलब बहुत दिक्कत में है। आपका मन का सुख चैन वो छिना हुआ है इस वक्त। आप डर में हैं, आप भय में हैं, आप कष्ट में हैं। हालांकि गुरुदेव ने, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में उच्च के होके आए हैं,
अभी जो 2 जून को, तो आपको काफी राहत इस समय मिली है, लेकिन कष्ट तो आपके जीवन में रहा है और अभी तो पीक की है, तो थोड़ा आपको संभलने की जरूरत तो है, ध्यान रखने की, योगा मेडिटेशन करने की, क्योंकि सिर के ऊपर ही शनि है। आपकी मनपसंद कोई काम हो ही नहीं रहा है, आप जो चाह रहे थे वो हो ही नहीं रहा था। अब थोड़ी राहत मिली है कुछ समय से, 2-3 महीने से, लेकिन वो ऐसी रहा था आपके जीवन में। तो अब मंगल देव, हम मेन बात है हमारी मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। तो मीन मंगल के जो घर हैं वो है दूसरा, एक नंबर की राशि और 8वां। तो मंगल देव को देवगुरु बृहस्पति का घर है ना मीन राशि, उन्होंने 2 मुख्य डिपार्टमेंट दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आप मेरा धन संभालो, मेरी तिजोरी संभालो, उसका ध्यान रखो मंगल देव, आप सेनापति हो, एक भाग्य संभालो, और मेरी जो उच्च शिक्षाएं हैं, जो लंबी यात्राएं हैं, जो मेरे पिता से रिलेशन है, पिता से संबंध है, मेरा पिता का भाग्य है, वो सब आपको यहाँ संभालना है। मेरे धर्म कर्म है, मेरे गुरु हैं, उन सबको को संभालने की, रक्षा करने की किसको दी है? मंगल देव को। मंगल देव ने उनको 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिए हैं। मंगल देव धन के स्वामी होके, परिवार के स्वामी होके, वाणी के स्वामी होके और भाग्य के स्वामी होके, धर्म के स्वामी होके, ज्ञान के स्वामी होके, ज्ञान का भी भाव है, आ गए हैं आपके तीसरे भाव में। अब मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि आपकी मीन राशि है, गुरु की राशि है, और मंगल देव मंगल की राशि है, यानी कि गुरु और मंगल परम मित्र हैं। तो आपके लिए तो भाई गुरु की राशि है, तो मंगल देव पूरी ईमानदारी मेहनत से आपको अच्छा फल देने के लिए आए हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छी, जन्म कुंडली में भी अच्छे हैं ये, तो जरूर अच्छा फल, हाँ बिल्कुल अच्छा फल आपको देंगे। खराब स्थिति में है तो कितना अच्छा करेंगे, तब तो मुश्किल है, क्योंकि ये तो मेरा जनरल प्रेडिक्शन है। मैंने तो जो अब ग्रह बता रहे हैं उस हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन देखो हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है। इतने सारे 12 भाव हैं, हर भाव में सबके अलग अलग किस्म के ग्रह बैठे होते हैं, कहीं किसी के 4 बैठे हैं, किसी के 2 बैठे हैं, तो वो तो सब अलग से होता है। ये तो एक कॉमन है, और ये केवल ज्यादातर जुलाई महीने में ही लागू रहेगा। उसके बाद ये राशि चेंज कर जाएंगे तो दूसरे ढंग से फल देंगे, लेकिन 29 जून से और पूरी जुलाई इनका ये फल आपको दिखाई देगा। तो जब मंगल देव तीसरे घर में आ जाएंगे तो तीसरा घर इनका बहुत मजबूत स्थिति वाला घर है। इसका घर है पराक्रम और साहस का, हिम्मत का, छोटे भाई बहनों का, आपकी वाणी की दक्षता का, आपके स्किल का, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें जब मंगल देव जाके बैठेंगे तो मंगल देव यहाँ पर सबसे अच्छा फल देते हैं। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में मंगल देव बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मंगल देव यहाँ बहुत साहस और हिम्मत आपकी बढ़ा दी। धन के स्वामी हैं और अपने से अगले घर में गए हैं, तो धन का स्वामी अपने से धन में, धन का धन है ये, तो आपके लिए धन बढ़ाने के रास्ते ये बहुत खोलने वाले हैं। दूसरा, ये अपने दूसरे भाव से 7वें गए हैं। दूसरा घर अष्टम राशि है ना इनकी, वृश्चिक राशि, वहां से 7वें गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है कि अपने घर को देख रहे हैं। तो मंगल देव की पोजीशन बहुत अच्छी है। पराक्रम भाव में मंगल का होना, आमतौर पर किसी भी कुंडली में अगर इस भाव में आपके मंगल आए हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति लेकर आए हैं, क्योंकि जो जीवन में अब तक आपके मन में डर भय बना हुआ था, मंगल देव जब यहाँ बैठते हैं तो डर भय से निजात दिलाते हैं, क्योंकि आपके अंदर असीम साहस ऊर्जा भर देते हैं। वो सब कार्य जो आप आत्मविश्वास की कमी से या किसी डर भय की कमी से पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब मंगल देव आपके ये काम पूरा करवा देंगे। अब क्योंकि मंगल देव साहस के स्थान में आ गए हैं, तो आपके साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। आपके अंदर नया जोश, नई ऊर्जा, नई हिम्मत फिर से पैदा कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन से तो आप भी तकलीफ झेल रहे थे ना। अब उस तकलीफ से आपको थोड़ी निजात मिली है, थोड़े दिन के लिए। अक्टूबर तक तो है बिल्कुल, क्योंकि 31 अक्टूबर तक जो है गुरुदेव जो है वो
उच्च के हो रखे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम त्रिकोण में गुरु जी ने आके पूरी आपकी कुंडली की काया पलट कर दी है, क्योंकि गुरु अकेला ही बहुत सारे दोषों से बचा लेता है अगर केंद्र में है या त्रिकोण में है गुरुदेव, तो और वो भी उच्च की पोजीशन में। तो इस समय तो आपको बहुत बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, बहुत मतलब जो आप बेफिजूल की सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे, उनमें बहुत आपको राहत मिली है। अब मंगल देव भी यहाँ पर आपके लिए अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। थे तो आपके लिए धन के हिसाब से तो पहले भी अच्छे थे, क्योंकि धनी भाव अपने ही घर में बैठे थे, लेकिन अब पराक्रम के घर में आ गए, धन से भी दूसरे धन में आ गए, एक बहुत साहस और हिम्मत लेके आ गए, क्योंकि साहस और हिम्मत का घर है, वाणी की दक्षता का घर है, यानी कि वाणी भी आपकी बहुत दक्ष हो जाएगी। ये राशि जो है कौन सी? वृषभ राशि। ये आ गए हैं वृषभ राशि में। ये शुक्र देव की पहली राशि है 2 नंबर, और दूसरी राशि इनकी तुला राशि होती है। ये धन भाव की राशि है, स्थिर राशि है, मंगल देव अग्नि है, तो मंगल देव किस पर आए हैं? धन भाव की राशि पे और स्थिर राशि पे, यानी कि अब वो स्थिर तरीकों से धन कमाएंगे। शुक्र जो है, शुक्र की राशि है, शुक्र क्या है? लग्जरी है, आपकी भोग विलास हैं, आपके ऐश्वर्य के साधन हैं, आपका प्रेम है, रोमांस है, और ये ये कला है, ग्लैमर की दुनिया है, वहां से शुक्र आपको जोड़ते हैं। तो मंगल तो साहस से जोड़ते हैं, जो साहस से संबंधित चीजें हैं, जॉब हैं, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, फोर्स हो गई, या जो ये गुप्त एजेंसियां होती हैं, जितनी भी ऐसी साहस से संबंधित रेसलर हो गए, जो खेल कूद के खिलाड़ी हो गए, तो मंगल तो क्या है? ऊर्जा है। और शुक्र क्या है? ग्लैमर है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है। आपके घर आपकी हर चीज में आप वो ग्लैमर भरने की कोशिश करेंगे। आपकी मतलब आप भी अपने आप को थोड़ा सजा संवार के रखना पसंद करेंगे अच्छे से, क्योंकि मंगल देव कहाँ है? ऐश्वर्य की राशि में। तो जब मंगल देव यहाँ आएंगे तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि वो धन कमाने के लिए पूरी ताकत से अब काम करेंगे। जिन क्षेत्रों से आपको धन नहीं मिल रहा था, जहाँ किसी ने आपको धन को दबा रखा था, उन सबको ये वहां से निकालेंगे। उसके लिए नई तरीके से, नई मेहनत से, नई ऊर्जा से भी काम करेंगे। बने क्या है? ये खुद धनेश है, तो धन तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। धनेश होके और धन से भी धन में आ गए हैं, तो धन कमाना इनका अनेक सोर्सेज से धन कमाएंगे। ये धन कमाने पे आपका पहली जो प्रायोरिटी होगी वो होगी आपके लिए धन कमाना। आप बहुत धन कमाएंगे और भाग्य से भी धन कमाएंगे, क्योंकि भाग्य पे भी मंगल देव की दृष्टि है। पिता से भी धन कमा लेंगे, और गुरुओं से भी धन, मतलब गुरु डायरेक्ट धन की हेल्प आपको, ऐसा नहीं कि मनी देंगे, मतलब वो कुछ आपको ऐसी बता देंगे, गुरु ऐसा कुछ ज्ञान दे देंगे, पिता कोई ऐसी तरकीब बता देंगे, ऐसा कोई ज्ञान दे देंगे कि आप उस ज्ञान से धन अर्जित कर सकते हैं। आप अपनी लॉकर की, आपने उसकी जो भी आपका सेविंग है उसकी हिफाजत करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि आपका धन बढ़ सके। क्योंकि धन बढ़ नहीं रहा था। शनि देव की जब 7.5 आती है ना, शनि पहले यहाँ थे तो तीसरी दृष्टि से धन भाव पे दे रहे थे, परिवार से रिश्ते खराब हो रहे थे, धन खत्म होता जा रहा था, सेविंग खत्म होती जा रही थी। और अभी भी शनि देव की स्थिति वो तो नॉर्मल है इस वक्त, क्योंकि रेवती नक्षत्र में है और बुध का प्रिय नक्षत्र है, और देव गुरु की इन पे दृष्टि भी है शनि पे, तो शनि है शांत और कंट्रोल में, तो इस वक्त आपको कोई कष्ट वो नहीं दे रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि कितनी होती है? 3। एक चौथी होती है, एक 7वीं होती है, और एक 8वीं होती है। मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो अपनी पहली चौथी दृष्टि से वो 6ठे भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी, जहां पर सूर्यदेव विराजमान है। केतु, सूर्यदेव विराजमान नहीं, जो सूर्यदेव का घर है, केतु वहां पर विराजमान है। तो जब मंगल देव यहाँ देखेंगे तो मंगल देव को शत्रुहंता मानते हैं। मंगल अगर 6ठे भाव को, रोग शत्रुओं के भाव पर दृष्टि डाल दें या वहां पर बैठ जाएं, तो क्या बनता है? प्रबल शत्रुहंता योग। अब मंगल की चौथी दृष्टि है, तो क्या होगा? जो भी आपको पुराने रोग थे, पुराने कष्ट थे, पुराना ऋण था, पुरानी कोई तकलीफ थी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। रोग आपका पीछा छोड़ देंगे,
दूसरा क्या है, ये भाव जो है कंपटीशन का भी है, जॉब का भी है। तो मंगल देव, जैसे आप कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे थे लंबे समय से, मंगल क्या करते हैं, मंगल गति प्रदान करते हैं कार्य को। शनि देव ने आपके काम डिले करवा रखे थे, रोक रखे थे, लंबे समय से आप करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। अब मंगल क्या देंगे, उन चीजों को, रुकी हुई चीजों को गति प्रदान कर देंगे। तो रोग शत्रुओं का तो यह नाश करेंगे, लेकिन अगर आपको जॉब रुकी पड़ी थी, बहुत मेहनत करे थे, बहुत इंटरव्यू दे दे के थक गए थे, अब आपको जॉब मिल जाएगी। आप पूरी एनर्जी के साथ फोकस करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, कोई कंपटीशन दे रहे थे, उसमें भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। कोई ऐसा कंपटीशन वाला एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम अब आप क्लियर कर दोगे। तो नई जॉब भी आपकी लगा सकते हैं, पुरानी जॉब भी अगर आपकी खो गई थी, वो भी शायद इस समय आपको मिल जाए, वहां से भी आपको ऑफर आ जाए कि भाई आप आ सकते हैं। तो इस तरह मंगल देव छठे भाव में रोग शत्रुओं का नाश करेंगे और आपको जॉब से संबंधित कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे, कंपटीशन में सफलता प्रदान करेंगे। अब ये जो है मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है, वो जारी है कहाँ, भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान में इनकी अपनी खुद की ही राशि है। अब ये तो इनका अपना घर हो गया, मंगल देव की वहां दृष्टि है, तो भाग्य तो आपका अब बढ़ने वाला है। और भाग्य में जो दिक्कत शनि देव खड़ी कर रहे थे, वो भी अब दूर होंगी, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि है, उनका अपना घर है। तो मंगल देव अब भाग्य में तेजी ला देंगे, भाग्य से आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। पिता से आपको फायदा हो जाएगा, गुरुओं से आपको फायदा हो जाएगा, जो आपके बड़े थे उनसे फायदा हो जाएगा। और कोई उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाह रहे थे, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। कोई लंबी यात्रा करना चाह रहे थे पढ़ाई से संबंधित, या धार्मिक यात्रा नहीं होती, या तो आप अपनी एजुकेशन से संबंधित यात्रा करने जा रहे थे, या आप अपने आध्यात्मिक यात्रा करने जा रहे थे। जैसे मंदिरों के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, लंबी यात्राएं करने जाते हैं, तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब क्या है कि मंगल देव जो हैं वो थोड़े कठोर ग्रह हैं, डिसिप्लिन वाले ग्रह हैं, और एनर्जेटिक ग्रह हैं। तो जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, ये वहां से प्रोफेशनल तो सब लाभ प्राप्त करवाएंगे अर्थ से संबंधित, लेकिन रिश्तों में दिक्कत करते हैं। अब ये रिश्ता किसका है, ये माता का हो गया, ये माता के भाई बहन का हो गया, यानी कि मामा मौसी। मामा मौसियों से आपके रिलेशन इस दौरान खराब हो सकते हैं, उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य पे है, पिता पे है, तो वो तो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप अपने अहंकार में, घमंड में सोच के कि मैं तो, मेरे में एनर्जी भी है, ऊर्जा भी है, मैं तो बहुत काबिल हूँ, तो उनके साथ आपने मिसबिहेव कर दिया, तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने गुरुओं के सम्मान में, अपने बड़ों के सम्मान में, अपने पिता के सम्मान में कोई ऐसी कमी ना करें कि उनको तकलीफ हो जाए और वो आपसे रुष्ट हो जाए। और हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। अब मंगल देव की 8वीं दृष्टि पड़ी है कर्म भाव पर। कर्म के ये कारक होते हैं, कर्म क्षेत्र में ये बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं, क्योंकि ये गर्म है और यहाँ इनको दिशा बल प्राप्त होता है। तो इस भाव की तरक्की ये बहुत बढ़िया करते हैं, अगर इनकी दृष्टि आ जाए यहाँ, या ये यहाँ स्वयं आ जाए, कर्म के कारक है ना। तो जब, और यहाँ पर राशि कौन सी है, देव गुरु की ज्ञान की राशि, 9 नंबर, धर्म की राशि, क्षमा की राशि। तो जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान कर देगी, क्योंकि ये इनके परम मित्र देव गुरु का घर है और यहाँ इनकी दृष्टि है। तो ये उस घर का सुधार करने के लिए इनकी दृष्टि होगी, उस घर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी दृष्टि है। वो अब क्या, अगर आपके पुराना कोई बिजनेस था, व्यापार था, या जो भी आप कार्य करते थे, उसमें आपको जरूर दिक्कत हो रही होगी, किसी भी कारण से आपको या तो जॉब मिल नहीं रही थी, या आपका कार्य क्षेत्र काम नहीं चल रहा था, काम बंद हो गया था, तो या उच्च अधिकारियों ने आपका काम, आपकी फाइल रोक रखी थी,
अब काम में तेजी आएगी, क्योंकि ये उच्च अधिकारियों का भी है ना, आपके मान अच्छा। सम्मान का भी है। इस बीच आपके मान सम्मान में भी बहुत कमी आई होगी। काफी समय से मीन राशि वालों के मान सम्मान में, जो समाज में उनकी इज्जत होती थी, जो समझते थे कि मेरा क्या रुतबा है, उसमें उन्हें खुद महसूस हुआ होगा। उनका आत्मविश्वास भी डगमगाया, उनके मान सम्मान में भी कमी आई, उनके कामों में भी नुकसान हुए, उनके डिसीजन भी गलत हुए। जो भी उन्होंने डिसीजन किए वो गलत रहे, क्योंकि वो ज्यादातर डिसीजन, मैंने बताया ना, कि उन्होंने भावनाओं के आधार पर लिए, उन्होंने ज्ञान के आधार पर नहीं लिए, वो भावनाओं के आधार पर लिए थे। तो शनि आ गए उस पर, तो शनि तो प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो शनि अब उनको यही समझाने आए थे कि देखो, भावनाओं से काम नहीं चलता है, आपको बहुत सोच समझ के, मतलब शनि ज्ञान देने ही आए, एक तरह से प्रैक्टिकल बनाने आए हैं, अनुभवी बनाने आए हैं। शनि की जब भी 7.5 आती है तो वो हमें लगता है कि हमें तोड़ रहे हैं, वो हमें तोड़ नहीं रहे, वो तोड़ तोड़ के हमें जोड़ते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें हमारी कमियां दिखाते हैं कि हमसे कहाँ गलतियां हुई थी, या जीवन में हमने किन चीजों को वैल्यू नहीं दी थी, जिनको वैल्यू देना जरूरी था। कई बार हम वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन शनि देव हमें सिखाते हैं कि अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आपका नुकसान होगा। शनि को घमंड, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब शनि की 7.5 आती है, सबसे पहले या ढैया आती है, तो वो इंसान के अहंकार को ही चूर चूर करती है। जब तक अहंकार बना रहेगा, शनि की मार पड़ती रहेगी। यानी कि ये आपको डाउन टू अर्थ लाना चाहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, अपनी रूट को मत छोड़ो, अपनी रूट को मत काटो, अपनों का अपमान मत करो, नहीं तो दिक्कत होगी। तो जो भी आपके अंदर खामियां होती है ना, हम सबके अंदर खामियां हैं, तो जब शनि देव हमारी ऊपर 7.5 या ढैया के रूप में आते हैं, तो वो हमारी उन खामियों को दूर करने के लिए आते हैं, हमें परिपक्व बनाने के लिए आते हैं, हमें अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। लेकिन उनका तरीका अलग है, वो बहुत प्यार से उनके पास प्यार दुलार नहीं करते, वो इंसान को अच्छे से ठोक पीट के ठीक करना चाहते हैं। जल्दी समझ जाए तो ठीक है, जितनी देर से समझेंगे उतनी तकलीफ वो उठाता है। तो जब मंगल देव की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, अपने मित्र के घर में पड़ेगी, और मित्र जो गुरु हैं वो त्रिकोण में उच्च के हुए हैं, इस समय कार्य क्षेत्र में तो आपको वाहवाही मिलने वाली है, आपके सारे बिगड़े काम पूरे होंगे, क्योंकि देवगुरु भी जो है आपको बहुत कार्य क्षेत्र में बढ़िया करने देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं। तो जो आपका बहुत लंबे समय से सम्मान कम हो गया था, आपका अपनी नजरों में ही सम्मान कम हो गया था, दूसरे तो क्या करेंगे, आप खुद भी अपने में ऐसा लग रहे, खुद को ही ऐसा महसूस कर रहे थे कि बहुत बेचारा जैसे। तो अब जब मंगल देव यहाँ, तो आपकी खोई हुई ऊर्जा, खोया हुआ आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, वो आपका लौट के आएगा। आप अपने कार्यों को देखेंगे, मेहनत करेंगे नए सिरे से, क्योंकि वो भूमि बेस मिल गया ना, पूरे जड़ से उसकी खोजबीन करेंगे कि जो मेरे कामों में जो ये रुकावट आई है, ये क्यों आई है, अब मुझे क्या करना है इसके लिए। तो आप उसमें अब सुधार करेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा था, गलत डिसीजन थे, उनको निकालेंगे, नए डिसीजन उसमें लाएंगे, नए लोगों को व्यापार से जोड़ेंगे। पुराने जो लोग ठीक काम कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन जो उनको लग रहा था कि ठीक नहीं है, इनकी वजह से गड़बड़ हुई है काम में, तो वो निकाल भी देंगे। पर अब आपका मान सम्मान प्राप्त करने का समय है, क्योंकि मंगल देव भी आपके घर पर दृष्टि है, मंगल देव की जो साहस और ऊर्जा के हैं, और गुरुदेव की भी दृष्टि है जो ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं। और तो इस घर पे दो दो ग्रहों की दृष्टि कितना बलवान, दो मजबूत ग्रह, तो घर इस समय बलवान है आपका। आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है इस वक्त, आप नए काम कर सकते हैं, नई सोच कामों में ला सकते हैं। ये आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। तो आपका सम्मान बढ़ गया, उच्च अधिकारियों से भी आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको एक ही बात करनी है, आपकी कमी क्या है कि आपका जब मीन राशि वालों जो लोग होते हैं, थोड़े धैर्य की कमी होती है। मैंने बताया ना, मछली का स्वभाव, और थोड़े मतलब मंगल का अग्रेसिव आ गया, तो थोड़े तुनक मिजाज होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं कई बार। कुछ लोग, मंगल के अलग अलग पोजीशन के ऊपर बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये आप ऐसा ना करें, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें, सेल्फ कंट्रोल रखें,
क्योंकि क्या हो सकता है कि मंगल की जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा तो आपके अंदर अंदर फिर से जो अहंकार ना जागृत हो जाए, जो शनिदेव नहीं चाहते हैं। तो आपको अपने बॉसेस से, अपने उच्च अधिकारियों से संबंध को अच्छा रखना है, क्योंकि जब कोई आदमी बढ़िया काम कर लेता है तो अचानक से उसके अंदर और डबल अहंकार, घमंड भी तो आ जाता है ना। तो आप अपने घमंड से बचिए और धैर्य से और हिम्मत से, मतलब कर्म तो करिए पर धैर्य का साथ मत छोड़िए, आपको पूरी सफलता मिलने वाली है। अब 8वीं दृष्टि होगी। अब जो है मंगल देव आपके जो हैं शनिदेव की मंगल देव पर तीसरी दृष्टि है। और शनिदेव कहाँ के बने हैं स्वामी? लाभ के और खर्च के। तो लाभेश होकर उन्होंने और खर्च के स्वामी होकर उन्होंने किससे संबंध बना लिया है? मंगल से, क्योंकि मंगल की तीसरी दृष्टि पराक्रम से। तो अब आपके मंगल देव लाभेश भी है ना शनि, मंगल और शनि करके क्या करेंगे? आपको अब बड़े बड़े लाभ भी दिलवा देंगे, क्योंकि कर्म और लाभ का क्षेत्र है ना, और मंगल का साहस मिलकर आपको बहुत, आपकी अधूरी इच्छाएं इस समय, जो काफी लंबे समय से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो वो कोई ना कोई इच्छा आपकी इस समय पूरी करवाएंगे, आपको लाभ प्रदान करवाएंगे। तो इस तरह आचार्य जी कुछ उपाय मीन राशि वालों के लिए? हाँ, मीन राशि वालों के लिए भी और बाकी सभी राशि वालों के लिए भी, क्योंकि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है, मंगल गर्म ग्रह है, मंगल खून से संबंध रखता है, मंगल चोट चपेट भी, मंगल और केतु का संबंध बन जाए तो चोट चपेट हो जाती है। तो सबको अपना ध्यान तो रखना ही है। मंगल नींद भी नहीं आने देते हैं ठीक से, चिंता उसमें। तो सबसे जो बढ़िया मुझे उपाय लगता है वो एक ही लगता है, वो है मंगल के लिए हनुमान जी। आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में, सुंदरकांड का तो मतलब ही सुंदर है, अगर आप थोड़ा भी रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो भी गड़बड़ थी वो सुंदरता में बदल जाती है। मतलब भगवान अच्छा करके उस जगह को सुंदर बना देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे या कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बाकी केवल शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, लेकिन वहां भी अभी कंट्रोल है। बाकी आपको कोई ऐसी जीवन में अभी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक चल रहा है इस समय। तो भगवान करे कि मंगल देव, क्या सारे देवता आपकी कुंडली में आपको शुभ फल प्रदान करें और आपका जीवन सुखमय हो, जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।